हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी एपी के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। अगर आपने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी मिल जाएगा जिसमें त्रिकोणमिति के सारे प्रश्न एक एक करके हमने सॉल्व किया है। उसके बाद वास्तविक संख्या जो आप लोग का पहला चैप्टर है, रियल नंबर को भी हमने कवर किया हुआ है। 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। उसके बाद ये तीसरा प्लेलिस्ट है। आप लोग का शंखनाद सीरीज चल रहा है और शंखनाद सीरीज के माध्यम से ये तीसरा अध्याय हुआ हमारा जो समांतर श्रेणी है। तो आइए जान लेते हैं हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में कि क्या होता है। आज हम लोग बेसिक चीजों को जानेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके प्रश्नावली पे क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग समांतर श्रेणी की बात करें, यानी अगर बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, इसको शॉर्टकट में हम लोग एपी भी बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी है क्या? तो ये संख्याओं का एक ऐसा सीरीज है, संख्याओं का एक ऐसा सीरीज। अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं परिभाषा। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को तो परिभाषा इसका लिख सकते हैं आप कि संख्याओं का एक ऐसा सीरीज, संख्याओं का एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा सीरीज, संख्याओं का एक ऐसा सीरीज जिसका जो सारवंतर है, जिसका अंतर समान है, अंतर जो है समान है। अंतर का बात करें तो अंतर का मतलब क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं दूसरा पद में, यानी अगले पद में से तीसरा पद को घटा सकते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, समान। इस तरीके से आप समान हो, यानी संख्याओं का एक ऐसा सीरीज, संख्याओं का एक ऐसा सीरीज जिसका अंतर मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा के आप देखेंगे, या तीसरा पद में से दूसरा पद को अगर घटा के देखेंगे तो उस तरीके का सारवंतर जो होता है, उसका अंतर जो होता है समान होना चाहिए। जैसे अगर बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को मैं लिख दूं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं एक संख्या का एक सीरीज लिख रहा हूँ। यहाँ शुरू कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, डॉट डॉट। इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें से अगर बात करें, ये संख्या का एक सीरीज है और इस सीरीज में एक ही संख्या बढ़ोतरी हो रहा है, एक ही संख्या की वृद्धि हो रही है बार बार। जैसे अगर बात करें दूसरा पद, ये देखिए, इसको हम बोलेंगे पहला पद या हम बोलेंगे पहला पद। ये क्या हो गया हमारा? दूसरा पद। और ये हमारा क्या हो जाएगा? 12 जो है ना तीसरा पद है, ये तीसरा पद है। और ये क्या है? चौथा पद है। तो इस तरीके से एक संख्याओं का सीरीज बनता है जिसमें अगर दूसरा पद में से पहला पद को अगर घटाएंगे ना तो जो अंतर आएगा, जो इन दोनों का डिफरेंट आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा पद कितना है? 8 है और पहला पद कितना है? 4 है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? घटा के देखेंगे तो 4 आ रहा है। उसी तरीके से अगर आप तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, तीसरा पद क्या है? 12 है और 12 में से अगर हम दूसरा पद को घटाएंगे यानी 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे भी अंतर कितना मिल रहा है? 4 ही मिल रहा है। यानी यहाँ जो अंतर है ना समान होना चाहिए। अगर ये अंतर समान नहीं आ रहा है, यानी पहला पद या दूसरा पद में से पहला पद घटाए तो संख्या जितना आ रहा है उतना ही तीसरा पद में से दूसरा पद घटाने के बाद भी आना चाहिए। अगर संख्या समान नहीं आ रहा है, यानी अंतर घटाने के बाद में अलग अलग आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो समांतर श्रेणी है ही नहीं। समांतर श्रेणी का मतलब ही होता है कि संख्या जो है ना, संख्या जो है समान वृद्धि होना चाहिए हर एक पद में। तो इस तरीके से। और इसमें अगर बात करें पद की, तो पहला पद को हम सूचित करते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़े बड़े करके लिख देते हैं ताकि समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, जैसे मान के चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 4 था, 8, 12, 16 इस तरीके से था। तो ये हमारे पास पहला पद है और पहला पद को हम सूचित करते हैं ए से या A1 से। पहला पद को ए या A1 हम बोल देंगे। दूसरा पद को हम क्या बोलेंगे? A2 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? A2 बोल देंगे। तीसरा पद को हम क्या बोलेंगे? A3 बोल देंगे। चौथा पद को हम क्या बोलेंगे? चौथा पद को हम A4 बोलेंगे।
इसी तरीके से जो है ना डॉट डॉट यहाँ ए एन तक मतलब अनंत तक जाता है, यहाँ कहाँ तक जाता है अनंत तक जाता है, इस तरीके से जो है अनडिफाइंड यानी अनंत तक जाता है। डॉट डॉट करके यहाँ पे अगर बात करें तो ए यहाँ ए एन तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा ए एन तक जाएगा। अगर यहाँ परिभाषित की जगह पे अगर एन डाल दिया जाए, नंबर डाल दिया जाए, तो यहाँ पे ए1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, एनवा पद है ना, एन तक जा रहा है। एन मतलब नंबर, कुछ भी संख्या जो है ना लास्ट में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो है ए अंत तक जा रहा है। अंतिमवा पद को हम इसको बोलते हैं अंतिमवा पद, इसको क्या बोलते हैं अंतिमवा पद, इसको हम क्या बोलते हैं अंतिमवा पद बोलते हैं। इन पदों तक, अगर इन पदों तक जा रहा है तो अंतिमवा पद या एनवा पद भी इसको हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं एनवा पद बोलते हैं। एनवा पद यानी जो संख्या एन पदों तक जा रहा है, एन मतलब नंबर, कुछ भी हो सकता है नंबर। यहाँ पे जैसे 50वां संख्या या 60वां संख्या, 100 पदों तक, या जैसे 1 पद, 2 पद, 3 पद, ये पद है। अब एन पदों तक जा रहा है तो एन की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा और एनवा पद, पांचवा पद भी इसमें आएगा, छठा पद भी इसमें आएगा। उस तरीके से अगर बात करते हैं तो इसमें एक चीज और हमें जानना होगा, इसमें एक चीज और जानना होगा कि अगर हमें, अगर यहाँ पे एक चीज और लिखना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर जो होता है ना, जो पदों का अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं सार्व अंतर बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि दूसरा पद में से पहला पद को अगर घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे D1। सार्वंतर को हम D से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं D से सूचित करते हैं। तो सार्वंतर में जैसे हम अभी एक D, पहला D निकाल रहे हैं, एक सार्वंतर निकाले तो D1 जैसे यहाँ पे लिख देंगे दूसरा पद माइनस, दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, दूसरा पद A2 है, माइनस पहला पद कितना है, पहला पद है, पहला पद A1 है, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये सार्वंतर निकालने का हमारा क्या है फॉर्मूला है, यानी D निकालने का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें ना तो एक और D निकाल सकते हैं, जैसे इसमें से कईयों को D निकालेंगे लेकिन सार्वंतर सेम होना चाहिए। जैसे अगर बात करते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है 8 है, और माइनस पहला पद कितना है 4 है, तो यहाँ पे घटाने के बाद में कितना आया 4 आया, सार्वंतर क्या आया 4 आया। तो इस तरीके से हम और भी, जैसे यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बना है D का, तो D1, ये एक तो D हम यहाँ से निकाल रहे हैं, अब एक और D निकालना होगा, यहाँ पे D2 निकालना होगा। तो अब क्या निकालेंगे हम, यहाँ से कैसे निकालेंगे, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटा लेंगे, क्या लिख देंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, देखिए कितना है 12, तीसरा पद कितना है 12 है, माइनस दूसरा पद कितना है 8 है, 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4। तो आप D1 निकालिए, D2 निकालिए, D3 निकालिए, आप किसी भी सार्वंतर को निकालिएगा, उसके अगले पद में से पिछला पद को घटाना होगा, जस्ट अगले पद में से जस्ट पिछला पद को घटाना होगा। तो सार्वंतर हमेशा क्या आएगा सेम ही आएगा, और सेम अगर आ रहा है तो समझिए कि आपका जो समांतर श्रेणी है वो सही है। अगर समान नहीं आ रहा है, सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, यानी D का मान अलग अलग आ रहा है, तो आप समझिए कि समांतर श्रेणी है ही नहीं। इस तरीके से हम D का भी मान निकाल सकते हैं। और इसके साथ हमें अगर पहला पद, ये हमारा क्या हो गया पहला पद हो गया, पहला पद को हम A कह रहे हैं और सार्वंतर को हम D कह रहे हैं, यानी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहला पद को हम क्या कह रहे हैं, पहला पद को हम क्या बोल रहे हैं, पहला पद को हम बोल रहे हैं A, और सार्वंतर को हम क्या बोल रहे हैं, सार्वंतर को हम बोल रहे हैं D बोल रहे हैं, सार्वंतर को हम क्या बोल रहे हैं D बोल रहे हैं, सार्वंतर को हम D बोल रहे हैं और A को पहला पद बोल रहे हैं। तो यहाँ से हम कोई भी पद निकालना हो ना मुझे तो निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये चौथा पद है और पांचवा पद पता नहीं है और पांचवा पद निकालना है, तो पांचवा पद फॉर्मूला, पांचवा पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए किसी भी पद को निकालना हो, किसी भी पद को निकालना हो तो उस पद में एक कम करके, और हम एक कम करके सार्वंतर में गुणा कर देंगे और पहले पद को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मुझे पांचवा पद चाहिए, कौन सा पद चाहिए पांचवा पद, तो इसको बोलेंगे A5, इसको क्या बोलेंगे A5। तो A5 निकालना हो मुझे
तो A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A5 निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि यहाँ किसी भी पद को निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम करता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है ना an का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ nवां पद जो है, देखिए ये a है ना nवां पद, nवां पद को हम अंतिमवां पद बोलते हैं। तो यहाँ पे nवां पद का फॉर्मूला होता है nवां पद, nवां पद, nवां पद को हम क्या बोलते हैं, nवां पद को हम बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद मतलब कोई भी पद, जैसे nवां के जगह पे अगर 50वां आ गया, 5वां आ गया, 6ठा आ गया, कोई भी, जहां n क्या है, n है पदों की संख्या, पदों की, n है पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या है, n पदों की संख्या है। अब हमें इसमें से किसी भी पद को निकालना हो तो निकाल सकते हैं। अगर मान के चलते हैं 5वां पद निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ n के जगह पे अगर हम 5वां लगा दें, 5वां पद, तो 5वां पद को हम क्या बोलेंगे, देखिए nवां पद को हम an बोलते हैं, nवां पद को हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। देखिए तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, an, यानी an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बना कैसे है। तो यहाँ पे जो पहला पद है ना, ये इस पद को देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद है, ध्यान से समझिएगा। पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों में अंतर कितने का है, तो इन दोनों में 4 का अंतर दिख रहा है। कितना का अंतर दिख रहा है, 4 का अंतर दिख रहा है। पहला पद 4 था, दूसरा पद 8 हो गया। कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। कैसे हुआ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ए, और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 5वां पद। ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा पद निकाल रहे हैं, 5वां पद। तो 5वां पद निकाल रहे हैं तो n का स्थान कौन ले रहा है, 5 ले रहा है। n का स्थान कौन ले रहा है, 5 ले रहा है, और 5 ले रहा है। तो यहाँ पे a, और a के जगह कौन लेगा, a का जगह वही लेगा जो पहला पद है। a को हम क्या बोल रहे हैं, पहला पद। तो पहला पद कितना है, 4 है। n का जगह कौन ले रहा है, 5 ले रहा है, माइनस 1 इंटू डी। डी का देखो, डी क्या है, डी अभी हम लोगों ने निकाला है, सारांतर है। तो सारांतर को हम डी बोल रहे हैं, तो डी का मान यहाँ 4 है। आप इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, डी एक ही आएगा। तो यहाँ पे 4 आ रहा है। तो 5वां पद निकालना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 5 में से 1 घटा देंगे, 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4। अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे 5वां पद निकल गया। देखिए 4 चौके 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अगला पद जो होगा ना, यहाँ पे 16 के बाद क्या आएगा, 16 के बाद ये आएगा 20, क्या आएगा, 20 आएगा। आप इसमें से छठा पद भी निकाल सकते हैं, 7वां पद निकाल सकते हैं, 10वां पद निकाल सकते हैं, कईयों पद निकाल सकते हैं आप। तो हमने 5वां पद निकाल के दिखाया। इस तरीके से नवा पद में कोई भी पद आप निकालना हो, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, कोई भी पद निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, ये पता होना चाहिए, यानी पहला पद पता होना चाहिए, उसके बाद सारवंतर पता होना चाहिए। सारवंतर और पहला पद पता रहेगा तो आप किसी भी पद को निकाल सकते हैं। सारवंतर और पहला पद पता रहना चाहिए। तो ये था कुछ बेसिक चीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को खास करके याद रखना है कि पहला पद को हम ए बोलते हैं और सारवंतर को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और पहला पद और सारवंतर अगर पता है तो एनवा पद यानी किसी भी पद को हम निकाल सकते हैं। 5वां पद निकाल सकते। एनवा पद का मतलब क्या है कि एन के जगह पे कौन पद आ सकता है। जैसे 50वां पद निकाला, अभी मान चलिए इस समांतर श्रेणी का अगर 50वां पद निकालना हो, इसी समांतर श्रेणी का 50वां पद निकालना हो तो 50वां पद कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। 50वां पद मुझे निकालना है, इसका क्या करना है, 50वां पद तो आप लिखेंगे 50वां पद। तो 50वां पद निकालना है मुझे। 50वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यहाँ देखिए। ए के जगह पे क्या आएगा, ए के जगह पे पहला पद यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए ना, ए प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी होता है। 50वां पद हमें निकालना है, 50वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है, 50वां पद ज्ञात करना है, 50वां पद ज्ञात करना है। तो एनवां पद का फॉर्मूला लगा देंगे। एनवां पद को हम an बोलते हैं, एनवां पद को हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। यहाँ पे लिखे थे हम नीचे, है ना।
तो यहाँ पे क्या लिखे थे ए नवा पद। अब यहाँ पे ए नवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ ए नवा पद देखिए ए के जगह पे तो ए है और ए यहाँ 50 देखिए 50वां पद निकालना है, ए 50 निकालना है हमें, तो 50वां पद निकालना है। तो पहला पद कितना है देखिए पहला पद 4 है, एन के जगह पे कौन आएगा 50 आएगा, -1 इंटू डी, डी कितना है 8 में से 4 गया 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 50 में से 1 गया 49 गुणे 4। यहाँ पे देखिए 4 प्लस 49 से होगी कितना हो जाएगा आप कर लीजिए, 9 36 और 4 चौके 16 3 19 196 और 4 जोड़ लीजिएगा तो पूरे 200 आ जाएगा। तो आपका जो है ना आपका जो है 50वां पद कितना आ रहा है 200 आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा 50वां पद निकालना। यानी आप समझिए एक कंसेप्ट यहाँ से समझना है हमें कि किसी भी पद को निकालना हो, जैसे मैं बोलूं कि 20वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो 20वां पद को हम क्या बोलेंगे a20 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 20वां पद को हम क्या बोलेंगे a20 बोलेंगे, 20वां पद को हम a20 बोलेंगे और a20 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 19 गुणे डी, यानी a प्लस 19 डी। यहाँ से कोई भी पद फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 घट रहा है। 50वां पद का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ, तो 50वां पद का फॉर्मूला बन गया ए के जगह पे 4 है a प्लस 49, यानी 50 में से घटा लेना है 49 हो गया, तो ये बन गया आपका 20वां पद का फॉर्मूला। उसी तरीके से आपको हम पूछे यहाँ पे 30वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो 30वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 29d, a प्लस 29d, यानी किसी भी पद का फॉर्मूला आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से जो समांतर श्रेणी बन रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये लिख लीजिए। यानी यहाँ पे जो समांतर श्रेणी बन रहा है एपी जो बन रहा है, तो एपी एक सार्वंतर और पहला पद से ही बन रहा है। और एपी का जो रूप होता है व्यापक रूप जो होता है, एपी का जो व्यापक रूप होता है वो एपी का व्यापक रूप ऐसे ही होता है। एपी जो है तो ए हो जाएगा, उसके बाद a प्लस डी होता है, ये दूसरा पद हो गया, ये पहला पद हो गया ये दूसरा पद हो गया। उसके बाद तीसरा पद निकालना हो तो तीसरा पद के लिए हम लिखेंगे a प्लस 2d। चौथा पद लिखना हो तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। पांचवा पद के लिए a प्लस 4d हो जाएगा। उसी तरीके से nवां पद के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता ही है, nवां पद के लिए हम क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि सब में से देखिए ये पहला पद था, ये हो गया पहला पद, यानी हम इसको हम बोलेंगे a1, इसको हम क्या बोलेंगे a1, इसको हम क्या बोलेंगे a2, इसको हम क्या बोलेंगे a3 और इसको हम क्या बोलेंगे a4 बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे a5 बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम an बोलेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे किसी भी फॉर्मूला को किसी भी पद को निकालना हो ना तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहला पद प्लस में जिस पद को ज्ञात करना है उसमें से 1 घटा लीजिए और d से गुणा करके a को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है एपी का यानी सार्वंतर का व्यापक रूप। आप यहाँ पे सार्वंतर नहीं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यहाँ पे लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप तो समांतर श्रेणी इसी रूप में होता है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, इस तरीके से आप किसी भी पद को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग कल से हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, 5-10 मिनट 1 को शुरू करने वाले हैं और कल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्टली, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें जरूरी थी। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग बेसिक चीजों को जान लिए। और अगर आपको जो भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया होगा, डाउट होगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चैनल को पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।